इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की धरती पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि पूरा पाकिस्तान और चीन हिल गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। बता दें, इस वक्त जयशंकर जी ने वो भाषण दिया है कि पाकिस्तान और चीन की हालत पतली हो गई। आतंकवाद, संप्रभुता, पीओके और अक्साई चीन पर एक एक शब्द ऐसा फेंका कि सीधा दिल और दिमाग पर वार किया। पहले तो आतंकवाद पर बात करते हुए जयशंकर जी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बिना नाम लिए जबरदस्त फटकार लगा दी। जयशंकर जी बोले कि अगर आतंकवाद का समर्थन करोगे तो दोस्ती कैसी, विश्वास कैसे बनेंगे। और पाकिस्तान की हालत देखो, ऐसे बयान सुनने की आदत जो नहीं। जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद का मुद्दा हल करना होगा, नहीं तो एससीओ में कोई खेल आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए इस मामले को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी चाहते हैं कि पीओके और अक्साई चीन दोनों भारत में शामिल हो तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। अब बात करें चीन की, तो जयशंकर जी ने यहाँ भी अपना मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने साफ साफ कहा कि संप्रभुता और क्षेत्र अखंडीय का सम्मान होना चाहिए। मतलब भारत ने फिर से चीन के सीपीई प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। सीधे संदेश दिया कि भाई यह प्रोजेक्ट हमारे इलाके से होकर गुजरता है और हम इसे मान्यता नहीं देते। तो चीन वालों ज़रा होश में आ जाओ और एक तरफा एजेंडा चलाने की कोई भी कोशिश मत करो। और हाँ, जब जयशंकर जी अपना भाषण दे रहे थे तो पाकिस्तान का टेलीविज़न चैनल डर से लाइव काट कर बैठ गया। सोचो, इतनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो पाई कि जयशंकर जी की बातें सुनाई दे। यह पाकिस्तान की वह चाल है, जब भी सच सामने आता है तब चैनल्स बंद हो जाते हैं। लेकिन जयशंकर जी ने तो पूरी दुनिया को अपना संदेश दे दिया था। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि SSUPASW की नई राहें खुलेगी। लेकिन भाई, ये तो तभी होगा जब एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक तरफा नहीं बल्कि सच्चे सहयोग के साथ आगे बढ़ो। तो दोस्तों, जयशंकर जी ने पाकिस्तान की जमीन पर चीन और पाकिस्तान दोनों को एक ही तीर से ऐसा धोया कि वो संभलने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह हमारे भारतीय चाणक्य का डिप्लोमैटिक अंदाज, जहां बातचीत भी तलवार की धार से भी तेज होती है। दोस्तों, अगर आपको भी यस जयशंकर पर गर्व है तो कमेंट में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस एससीओ मीटिंग से आखिर क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान वैसे तो हर मीटिंग में बड़े बड़े दावे करता है, असल में इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। इस बार पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है तो वो इसे अपनी बड़ी जीत बताने की कोशिश करेगा, लेकिन असल में इसका फायदा कितना होगा वो सवाल है। चलिए इस मीटिंग के पाकिस्तान को होने वाले संभावित फायदे पर नजर डालते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दुनिया उसे एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो आतंकवाद का समर्थन करता है और खुद अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर चुका है। अब जब यह मीटिंग पाकिस्तान की धरती पर हो रही है तो वहाँ की सरकार इसे इमेज सुधारने का एक अच्छा मौका मान रही है। वो पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो, हम भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मंच पर एक्टिव हैं और हमारे यहाँ भी बड़े बड़े देश आते हैं। लेकिन सच यह है कि इमेज पॉलिसी कर एकदम आपको बता दें, पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं सुधरी। पाकिस्तान को इस मीटिंग से सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो सकती है, जो चीन इस समय पाकिस्तान से खफा खफा चल रहा है। चीन तो वैसे ही पाकिस्तान का पुराना यार है और दोनों के बीच सिपक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। इस मीटिंग में चीन से ज़्यादा फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कुछ नए डील्स की उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान चाहेगा कि चीन उसे और ज़्यादा पैसे दे ताकि उसकी लड़खड़ा रही इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान इस मीटिंग में अपनी परेशानियों का रोना रोकर बाकी देशों से सहानुभूति पाने की कोशिश करेगा, खासकर वो कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा ताकि एससीओ के कुछ सदस्य उसका समर्थन कर दे। हालांकि भारत के रहते हुए यह करना आसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी यह खेल जरूर खेलेगा। उसका मानना है कि अगर किसी ने समर्थन कर दिया तो इंटरनेशनल लेवल पर उससे थोड़ी ताकत मिल सकती है। एससीओ का एक अहम एजेंडा व्यापार और इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाना होता है। पाकिस्तान को उम्मीद होगी कि इस मीटिंग के जरिए उसे कुछ ऐसे मौके मिल जाएंगे जिससे उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके।
वो चाइना के दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील्स हो, एनर्जी सप्लाई के लिए नए रास्ते खुले या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए। पर भाई असल बात तो यह है कि जब तक पाकिस्तान अपनी अंदरूनी हालत नहीं सुधारेगा तब तक बड़े देश ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। अब एससीओ में शामिल होकर पाकिस्तान को कम से कम यह तो मिलेगा ही कि वह इंटरनेशनल कूटनीति में हिस्सा लेगा। वह आपको बता दें वहाँ बैठे दूसरे देशों के साथ मीटिंग्स होगी, चर्चाएं होंगी। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वो भी एक जिम्मेदार देश है और अंतर्राष्ट्रीय के मंच पर उसकी भी आवाज़ है। लेकिन जब जयशंकर जैसा नेता वहाँ आतंकवाद पर बात करेंगे तो पाकिस्तान का चेहरा देखने लायक होगा। उसे बार बार यही सुनने को मिलेगा कि आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान रूस और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की भी कोशिश करेगा। बता दें रूस से खास तौर पर वो तेल और गैस की डील्स की उम्मीद करेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही तेल पर निर्भर है और अगर उसे सस्ता तेल मिल जाता है तो शायद थोड़ी राहत मिल सके। सेंट्रल एशिया के देशों से वो भी कनेक्टिविटी और ट्रेड की बात करेगा ताकि उसके व्यापारिक रास्ते खुल सके। पाकिस्तान के नेताओं के लिए यह मीटिंग घरेलू पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा मौका है। जब बड़े बड़े देश पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान या शहबाज शरीफ जैसी लीडरशिप इसे जीत के तौर पर पेश करेंगे, अपनी जनता को दिखाएंगे कि देखो हमने इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी की है। मतलब पाकिस्तान की ताकत बढ़ रही है, लेकिन असल में यह सिर्फ दिखावा होगा क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान हर इंटरनेशनल मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है और इस बार भी ऐसा ही पाकिस्तान ने किया। एससीओ में आपको बता दें कश्मीर पर इंटरनेशनल दबाव बने, खासकर चीन और रूस जैसे देशों से। लेकिन भारत की मजबूत स्थिति और कूटनीति के चलते यह गेम हमेशा से पाकिस्तान का फेल हो जाता है। फिर भी पाकिस्तान इसे आखिरी दम तक खींचेगा। असली बात अब फायदा होगा या नहीं, देखो भाई असल बात यह है कि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक उसके अंदर की हालत नहीं सुधरेगी तब तक बाहर से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत फंडिंग मिल सकती है, कुछ डील्स हो सकती है, पर उसकी इकोनॉमी, आतंकवाद और पॉलिटिक्स क्राइसिस इतने बड़े हैं कि इस मीटिंग से कोई तगड़ा फायदा नहीं होने वाला है। जब तक वो अपने घर को ठीक नहीं करेगा तब तक एससीओ मीटिंग से असली फायदा उठाना उसके लिए मुश्किल होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए एक मौका, पर आपको बता दें फायदा तभी होगा जब वो अपने अंदरूनी हालत सुधारने पर फोकस करेगा, वरना यह मीटिंग भी बस एक शो बनकर रह जाएगी। भाई एससीओ मीटिंग का नाम सुनते ही समझ लो कि यह कोई आम मीटिंग नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश का अखाड़ा है। एससीओ यानी संघाई कून ऑपरेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दुनिया के वो देश शामिल होते हैं जिनकी बॉर्डर पर या तो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं या एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं। इस मीटिंग में वो सारे देश आते हैं जो एशिया के पावर हाउस हैं, जैसे भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देश। मतलब आपको बता दें एकदम टॉप लेवल की होती है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एससीओ की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब चीन और रूस ने सोचा कि यार हमें भी अपनी एक ग्रुप बनानी चाहिए। उन्होंने कुछ और देशों के साथ लिया और बना दिया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसमें सिर्फ सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें ट्रेड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और राजनीति की भी चर्चा होने लगी। अब तो यह पूरी तरह से एक बहुत बड़ी डील बन चुकी है, जहां दुनिया भर के मुद्दों पर डिस्कशन होता है। एससीओ मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा होता है सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ना। अब देखो पाकिस्तान जैसे देश इसमें भी बैठते हैं, लेकिन उनकी खुद की हालत आतंकवाद में डूबी रहती है। फिर भी यहाँ बैठकर वो दूसरे देशों से कहते हैं कि चलो भाई मिलकर आतंकवाद खत्म करें। अब सोचो ये कैसा मजाक है। लेकिन असली खेल तो ये है कि एससीओ के जरिए सारे देश को एक दूसरे की राजनीति और पॉलिसी को समझने का मौका मिलता है। एससीओ में कौन कौन आता है? इस मीटिंग में सबसे आपको बता दें ज़्यादा पावरफुल देश आते हैं, जैसे भारत अपना प्यारा देश जो हर मीटिंग में जाता है और अपनी कूटनीति का जलवा दिखाता है। चीन जो हमेशा से अपनी चालबाजियों में रहता है, खासकर सीपीई और बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर। रूस जो अब अमेरिका और यूरोप से पंगा लेने के बाद अपने नए दोस्त ढूंढ रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान जिसकी हालत जैसे ही टाइट है, आपको बता दें वो फिर भी हर बार ये दिखाने आ जाता है कि वो भी कुछ सेंट्रल एशिया के देश जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश भी इस ग्रुप का हिस्सा है क्योंकि उनके पास भी संसाधन और नीतिक लोकेशन है।
बता दें एससीओ में होता क्या है। इस मीटिंग में पहले तो नेताओं के भाषण होते हैं जिसमें वो एक दूसरे को घुमा फिरा कर बातें सुनाते हैं। जैसे इस बार जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को ऐसा धोया कि उनके कानों में घंटी बज के रह गई। फिर अलग अलग मुद्दों पर बात होती है, आतंकवाद, व्यापार, एनर्जी कनेक्टिविटी, सब कुछ। कई बार देशों के बीच गुपचुप डील भी होती है। आपको बता दें क्योंकि मीटिंग के बाद लंच और डिनर में भी चर्चाएं होती है और असली पॉलिटिक्स वहीं खेली जाती है। और इस बार सूत्रों के हवाले से भी खबर निकल के आ रही है कि चीन और भारत के बीच में भी कुछ समझौते हुए हैं, लेकिन अभी वो सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें ये वो प्लेटफॉर्म है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों बनती बिगड़ती है। और सबसे मज़ेदार की बात, इस मीटिंग से एशिया के छोटे छोटे देशों को भी बड़ा सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि बड़े देशों की पॉलिसी में उनकी भी आवाज़ शामिल हो जाती है। अब असली खेल पॉलिटिक्स का है। हर देश जहां यहां अपने अपने एजेंडे को लेकर आता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान यहां आतंकवाद पर बात करता है लेकिन खुद की घर नहीं सुधार सकता। भारत हमेशा सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर जोर देता है। और रूस का फोकस ज़्यादातर अपने क्षेत्रीय हितों और पश्चिमी देशों से दूरी बनाने पर रहता है। तो भाई एससीओ मीटिंग ऐसी जगह है जहां कूटनीति के सारे दाम खेले जाते हैं। दोस्ती, दुश्मनी, राजनीति, व्यापार, सब कुछ इस ग्रुप में डिसाइड होता है। एक तरह से इसे एशिया का पावर प्लेग्राउंड भी कह सकते हैं जहां बड़े बड़े देशों की स्ट्रेटेजी सामने आती है, पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय होती है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।